जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। मेरी मैया आने वाली है, मेरी मैया आने वाली है। जरा फूल बिछा दो आंगन में, मेरी मैया आने वाली है। जय माता दी। श्री दुर्गा नवरात्रा व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्रों चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माह और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र और धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगों मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक। बंध्या के इस व्रत करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रा का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है और वह दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेक व्याधियां आकर उत्पन्न हो जाती हैं और वह संतान का सुख भी नहीं पाता है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो स्वागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधों सहित नवरात्र की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने इस महाव्रत को किया है उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक के मनोहर नगर में एक अनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेली के साथ क्रीड़ा किया करती थी। इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, आज प्रभात में तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ भी जैसी आपकी इच्छा मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितनी मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देवी के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भीकता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन को चली गई और भय आने वन कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पुण्य
पूर्व के पुण्य प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम चाहो जो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर और उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार से 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो यह व्रत हुआ उसके प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी की कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर कीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पणा करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित हो सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, तीनों जगत का संताप हरने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरी इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की स्तुति की। उसकी की स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक का एक अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्रा विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि अर्घ्य दें। बिजोरा के फूलों से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख और कदम इन्हें हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राजसम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, फलों का होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि के अनुसार होम करे और आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि से उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो भी कुछ दान आदि दिया जाता है उनको करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें।
ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक से सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत करो महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी ने वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, नव देवियों की जय। जय दुर्गा भयहारिणी शिवाशु मंगल रूप, जय अम्बे चंडिका महिमा अमिट अनूप। नमो नमो दुर्गे सुखी करिणी, नमो नमो अम्बे दुखी हरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक की फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला। रूपी मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जनि अति सुख पावे। तुम संसारी शक्ति लोकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनिहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नत ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ करि खंभा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को श्रग पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मनि आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। केरी वाहन सोहत भवानी, लांगुर वीर चलती अभिवानी। कर में खापर खड़क विराज, जाको देख काल डर भाज। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, शेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, बही साहि मातु तम तब तब। अमरपुरी ओरो सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छूट जाय। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी,
योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनु, कामी अरु क्रोध जीती शब लीनु। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन को निहरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जियो दया फल पाहूँ, तुमरो जश मैं सदा सुनाहूँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागति रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजे अंके। बोली दुर्गा माता की जय। जय अम्बे गौरी ओम जय श्यामा गौरी। तुम्हें को निस दिन धावत, मैया जी को निस दिन धावत। हरे ब्रह्मा शिवेरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मदि को, मैया टीको मृग मदि को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुखिहारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुरबहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना,
निस दिन मदमती। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत। नृत्य करते भैरू मैया नृत्य करते भैरू। बाजते ताल मृदंगा बाजते ताल मृदंगा अरु बाजते डमरू। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित खड्ग खपरधारी मैया खड्ग खपरधारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरी बाती मैया अगर कपूरी बाती। श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति। तुमको निस दिन धावते मैया जी को निस दिन सेवते हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोली अम्बे माता की जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया लौटा वालिए। ओ जोता वालिए जय माँ पहाड़ा वालिए जय माँ शेरो वालिए। मैं आया शेरा वालिए तूने मुझे बुलाया पहाड़ा वालिए। जय माता दी। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री पुकारा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। शैलपुत्री माता की कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से जानी जाती है। उनकी एक कहानी इस प्रकार से है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए निकल उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, उन्हें नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत ही ठेस पहुंची। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा
अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती, हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थ और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री की आरती कपूर से उतारनी चाहिए। कपूर से आरती करने पर माता बेहद ही खुश होती है और बहुत ही प्रसन्न होती है अपने भक्तों पर। माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों पर प्राप्त होती है। और इस दिन माँ शैलपुत्री को भोग किसका लगाना चाहिए? इस दिन माँ शैलपुत्री को माना जाता है कि सफ़ेद वस्तुएं माँ शैलपुत्री को बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्टान का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही उन्हें सफ़ेद पुष्प भी अर्पित करें। ये पुष्प उनको बेहद पसंद हैं और ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। माँ शैलपुत्री करुणा और स्नेह की प्रतीक भी मानी जाती है। माता के इस स्वरूप में पूजा करने से व्यक्ति के हर दुख दूर हो जाते हैं और साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। इसलिए माता रानी की शक्ति अनंत है। बोले माता रानी की जय। ओम जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। ओम जय शैलपुत्री माता। हाथ त्रिशूल कमल तल, मैया के साजे, मेरी मैया के साजे। शीस मुकुट शोभामयी, शीस मुकुट शोभामयी, मैया के साजे। ओम जय शैलपुत्री माता। दक्ष राज की कन्या, शिव अर्धांगिनी तुम, मैया शिव अर्धांगिनी तुम। तुम ही हो सती माता, तुम ही हो सती माता, पाप विनाशिनी तुम। ओम जय शैलपुत्री माता। वृषभ सवारी माँ की, सुंदर अति पावन, मैया सुंदर अति पावन। सौभाग्यशाली बनता, सौभाग्यशाली बनता, जो कर ले दर्शन। ओम जय शैलपुत्री माता। आदि अनादि अनामय, तुम्हें माँ विनाशी, मैया तुम्हें माँ विनाशी। अटल अनंत अगोचर, अटल अनंत अगोचर, अतुल आनंदारी। ओम जय शैलपुत्री माता। नौ दुर्गाओं में मैया प्रथम है तेरा स्थान, मैया प्रथम है तेरा स्थान। रीति सीति पा जाता, रीति सीति पा जाता, जो धरता तेरा ध्यान। ओम जय शैलपुत्री माता। प्रथम
प्रथम नवरात्रे जो माँ के, व्रत मैया तेरा धरे, मैया व्रत मैया तेरा धरे। कर दे कृपा उसे जन पे, कर दे कृपा उसे जन पे, तुम मैया तारे। ओम जय शैलपुत्री माता, मूलाधार निवासिनी, हमें कृपा करना मैया, हमें कृपा करना। लाल तुम्हारे ही हम, लाल तुम्हारे ही हम, दृष्टि सदा रखना। ओम जय शैलपुत्री माता, ओम जय शैलपुत्री माता, मैया जय शैलपुत्री माता। रूप अलौकिक पावन, रूप अलौकिक पावन, शुभ फल की दाता। ओम जय शैलपुत्री माता। प्रेम से बोलिए शैलपुत्री माता की जय। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित माना जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है। व्यक्ति के अंदर तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि गुण प्रबल होते हैं। आज अश्विन मास नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की शक्तियों को उनके नाम से ही समझा जा सकता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। माता के इस रूप की पूजा करने से आत्मबल बढ़ता है। व्यक्ति के अंदर तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि गुण प्रबल होते हैं। ऐसा व्यक्ति मुश्किल समय में भी मार्ग से नहीं भटकता। मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा और मंत्र। सबसे पहले भगवान गणेश को याद करें और कलश पूजन करें। इसके बाद माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को याद करें। इसके बाद माता का पूजन करें। माँ को चरणामृत से स्नान कराएं। रोली, अक्षत, चंदन, लौंग का जोड़ा, धूप दीप करें। माता को सफ़ेद चीज़ें प्रिय हैं। ऐसे में माँ को मिश्री, दूध, खीर, खोए की बर्फी आदि का भोग लगाएं। इसके बाद मंत्र, चालीसा आदि जो भी पूजन आप नवरात्रि के दौरान करना चाहते हैं वो सभी करने चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र भी इसी प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार से है। शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 1000 साल तक फल फूल खाए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। ठंड, गर्मी, बरसात हर ऋतु को सहन किया, लेकिन किसी भी हाल में अपने तप को भंग नहीं होने दिया। इस बीच वो टूट गई, बेलू पत्र का सेवन करती रही। जब उनकी कठिन समस्या से भी भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बेलू पत्र खाना भी छोड़ दिया और हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार तप किया। माता के नियम, संयम और कठोर तप से आखिरकार महादेव प्रसन्न हुए और माता रानी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती के इस तपस्विनी स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया है। जो मनुष्य को ये सीख देता है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति को अड़िग रहना चाहिए और कठिन समय में भी उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो को चौकी पर रख गंगा जल छिड़क कर स्नान कराएं। इसके बाद देवी को वस्त्र, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। देवी की पूजा में आज विशेष रूप से सिंदूर और लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। मान्यता है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में केसर की खीर, हलवा या फिर चीनी का भोग लगाएं। ऐसे करने से माता शीघ्र ही अपनी देवी कृपा प्राप्त होती है और साधक को सभी प्रकार के सुख भी प्राप्त होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी को लाल रंग बहुत ही पसंद है, जिसे आमतौर पर इस दिन के भक्तों द्वारा सजाया जाता है। इसे प्यार और समृद्धि का रंग माना जाता है क्योंकि ये माँ ब्रह्मचारिणी को बहुत ही प्रिय है। माँ ब्रह्मचारिणी के भोग के लिए पंचामृत अर्पित कर सकते हैं, फिर फल
एक पूरा नारियल, केला, पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम आदि चढ़ाएं। आरती गाकर माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा को संपन्न करें। कपूर जलाकर देवी को प्रणाम करें। इस प्रकार से माता की स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। अपने भक्त जनों पर, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया माँ। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दर्शन अनुपम मधुरम साधन रते हरती, मैया साधन रते हरती। शिव जी की आराधना, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। बाएं हाथ कमंडल, दाहिने में माला, मैया दाहिने में माला। रूप ज्योति में अद्भुत, रूप ज्योति में अद्भुत सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ के गाते, मैया गुण माँ के गाते। शक्ति स्वरूपा मैया, शक्ति स्वरूपा मैया सब तुमको भाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। संयम तप वैराग्य प्राणी वो पाता, मैया प्राणी वो पाता। ब्रह्मचारिणी माँ को, ब्रह्मचारिणी माँ को जो निस दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। नव दुर्गा में मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप, मैया दूजा तुम्हारा स्वरूप। श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। दूजे नवरात्रि मैया जो तेरा व्रत धारे, मैया जो तेरा व्रत धारे। करके दया जग जननी, करके दया जग जननी तू उसको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शिवा प्रिया शिवा ब्राह्मणी मैया दया कीजे, मैया मैया दया कीजे। बालक है हम तेरे, बालक है हम तेरे चरण शरण लीजे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। शरण तिहारी आई ओ ब्रह्मणी माँ, मैया ब्रह्मणी माँ। करुणा हम पर दिखाओ, करुणा हम पे दिखाओ शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा जाता है। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक बढ़ गया तब देवी ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। वे दुष्कारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहते थे। स्वर्गलोक पर राजा राज्य करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वो तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों को उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो वो चिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतार हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया।
वहीं शिवजी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट में दिया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भाप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद इसके असुरों ने मां चंद्रघंटा पर हमला शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने वाला मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां चंद्रघंटा की आरती। ओम जय चंद्रघंटा मां मैया जय चंद्रघंटा मां, सर्व जगत की स्वामिनी सर्व जगत की स्वामिनी, कृपा सदा करना ओम जय चंद्रघंटा मां। अर्धचंद्र माथे पर रूप अति सुंदर मैया रूप अति सुंदर, घर घर तुम्हारी पूजा होवे घर घर तुम्हारी पूजा, पूजत सब नारी ओम जय चंद्रघंटा मैया। नवरात्रों में तीसरी माँ का ध्यान करो मैया माँ का ध्यान करो, माँ की ममता पाओ माँ की ममता पाओ, माँ की जय जयकार करो ओम जय माँ चंद्रघंटा। 10 भुज धारणी मैया असुरों का नाश करे ओ मैया असुरों का नाश करे, मोक्ष भक्तों को दे माँ मोक्ष भक्तों को दे माँ, विपदा नित महरे ओम जय माँ चंद्रघंटा। खड़ग खप्र धारणी जय जग जननी माँ मैया जय जग जननी माँ, दिव्य करे साधक को दिव्य करे साधक को, करती माँ करुणा ओम जय माँ चंद्रघंटा। कल्याणकारी मैया सब दुखों का नाश करे ओ मैया सब दुखों का नाश करे, मंगल मंगल नित होवे मंगल मंगल नित होवे, जो माँ की पूजा करे ओम जय माँ चंद्रघंटा। अनूप रूप माँ का धर्म सदा ही बढ़े ओ मैया धर्म सदा ही बढ़े, कारज सिद्ध करो माँ कारज सिद्ध करो माँ, द्वार तेरे खड़ा ओम जय चंद्रघंटा माँ। श्रद्धा पुष्प माँ को नित अर्पित कर दो माँ हो मैया अर्पित कर दो माँ, माँ के ध्यान में रम कर माँ के ध्यान में रम कर, जीवन सफल करो ओम जय माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मैया की आरती जो कोई नित्य गावे ओ मैया जो कोई नित्य गावे, इच्छा पूरी होगी इच्छा पूरी होगी, माँ की शरण आओ ओम जय माँ चंद्रघंटा ओम जय माँ चंद्रघंटा मैया जय चंद्रघंटा। सर्व जगत के स्वामिनी कृपा सदा करना ओम जय माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल धनुष बाण कमल पुष्प अमृतपूर्ण कलश चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों
और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति भी दैदीप्यमान। इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अनचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। हे देवी, अल्प सेवा और भक्ति से विप्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजन करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है, उसे सुख समृद्धि प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया और वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह नारी कोई और नहीं, आदि शक्ति, आदि स्वरूपा माँ कुष्मांडा है। माँ कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचिता है। इनका स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है और माँ कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा मंडल के भीतरी हिस्से में निवास कर सकने वाली क्षमता और किसी में नहीं। वह शक्ति क्षमता माता कुष्मांडा में ही है। माँ कुष्मांडा ने पहले 3 प्राणियों की रचना की। वह 3 सर्वोच्च देवियाँ थी जिन्होंने अपनी बाई आंख से एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा, और अपने माथे वाली आंख से उन्होंने एक और रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। फिर उन्होंने दाई आंख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ एक रूप बनाया जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। फिर महाकाली के शरीर से एक नर व नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर व 10 हाथ थे। उन्होंने शिव भगवान का नाम दिया। नारी के 1 सिर व 4 हाथ थे, उसका नाम माँ कुष्मांडा ने सरस्वती रखा। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सिर व 4 हाथ थे। माँ कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। नारी के 1 सिर व 4 हाथ थे, उसका नाम माँ कुष्मांडा ने लक्ष्मी रखा। जब माँ कुष्मांडा ने माँ सरस्वती की ओर देखा तब उन्होंने भी एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर का 1 सिर व 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया, और नारी के 1 सिर व 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। उन्होंने तब शिव भगवान को शक्ति और ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी पत्नी के रूप में प्रदान की। उसके साथ माँ कुष्मांडा ने स्वयं शक्ति व दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुष्मांडा आंतरिक शक्ति का एक रूप है जिन्होंने इन त्रिदेवियों व देवों की रचना की। उन्होंने सृष्टि का कार्यभार त्रिदेवों को सौंप दिया। माँ कुष्मांडा की आरती। ओम जय कुष्मांडा माँ, मैया जय कुष्मांडा माँ, शरण तिहारी आए, शरण तिहारी आए, कर दो मात दया। ओम जय कुष्मांडा माँ। अष्टभुजा की देवी आदि शक्ति तुम माँ, ओ मैया आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया, आदि स्वरूपा मैया, जग तुमसे चलता। ओम जय कुष्मांडा मैया। चतुर्थ नवरात्रों में मैया
भक्त के करे गुणगान, ओ मैया भक्त के करे गुणगान। स्त्री मन से माँ की, स्त्री मन से माँ की, करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माता। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, मैया करे स्तुति गुणगान। सुख समृद्धि पावे, सुख समृद्धि पावे, माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माता। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, ओ मैया कमंडल अति न्यारा। चकरी पुष्प गलमाला, चकरी पुष्प गले माला, माँ से हो जियारा। ओम जय कुष्मांडा मैया। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहे, ओ मैया महिमा वेद कहे। दास बनी है दुनिया, दास बनी है दुनिया, माँ की करुणा वहे। ओम जय कुष्मांडा मैया। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, ओ मैया दोष न रह जाता। जो माता में रमता, जो माता में रमता, निश्चित फल पाता। ओम जय कुष्मांडा माता। अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करे, ओ भैया भक्तों को दान करे। व्याधि मैया हरती, व्याधि मैया हरती, सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा मैया। कुष्मांडा मैया की आरती जो कोई नित्य गावे, मैया जो कोई नित्य गावे, माँ करेगी सब संभव, माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण आए। ओम जय कुष्मांडा मैया। ओम जय कुष्मांडा मैया, मैया जय कुष्मांडा मैया। शरण तिहारी आई, शरण तिहारी आई, कर दो स्वीकार मैया। ओम जय कुष्मांडा मैया। माँ दुर्गा का 5वां रूप माता स्कंद के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम दिया गया। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ रूपेण देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासन की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करें और दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष मार्ग को सुलभ होते हैं। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विश्व चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा की प्रक्रिया करें। जैसे अब तक 4 दिनों में किया उसी प्रकार से मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए। सिंहासन नित्य पद्मासिनी। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति पूर्वक पूजा करता है उसे माँ की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। स्कंद माता
की आरती और कथा सुनी जाती है। दुर्गा पूजा में 5वें दिन सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से भी जाना गया है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती हुई नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ अर्थात श्रेष्ठ है, जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है। माँ की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल फूल धारण करती है और एक भुजा में भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय को सहारा लेकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेती है। माँ का चौथा हाथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। देवी स्कंद माता की हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम से साथ संबोधित किया जाता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करता है, वह अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। भोले शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी की आदर पूर्वक करे, क्योंकि उनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। बहुत पहले की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। तारकासुर ने यह धारणा बना रखी थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का एक पुत्र हुआ, वो कार्तिकेय था। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध किया। कहा जाता है कि शिव ने माँ पार्वती से शादी की और कार्तिकेय का जन्म हुआ। उसी के बाद से पार्वती माँ स्कंद माता के रूप में कार्तिकेय की माँ है। बोलिए माता रानी की जय। ओम जय स्कंद माता मैया, जय स्कंद माता, भक्ति शक्ति प्रदायिनी, भक्ति शक्ति प्रदायिनी, सब सुख के दाता। ओम जय स्कंद माता, कार्तिकेय की हो माता, शंभु की शक्ति माता, शंभु की शक्ति, भक्तजनों को मैया, भक्तजनों को मैया, देना निज शक्ति। ओम जय स्कंद माता, 4 भुजा अति सोवे, गोदी में स्कंद मैया, गोदी में स्कंद, दया करो जग जननी, दया करो जग जननी, बालक हमें अति मंद। ओम जय स्कंद माता, शुभ्र वरण अति पावन, सबका मन मोवे मैया, सबका मन मोवे, होता प्रिय माँ तुमको, होता प्रिय माँ तुमको, जो पूजे तो ही।
ओम जय स्कंद माता। स्वाहा सुधा ब्रह्माणी राधा रुद्राणी मैया राधा रुद्राणी। लक्ष्मी शारदा काली लक्ष्मी शारदा काली कमला कल्याणी। ओम जय स्कंद माता। काम क्रोध मद मैया जग जननी हरना माता जग जननी हरना। विषय विकारी तने मने विषय विकारी तने मने को पावन करना। ओम जय स्कंद माता। नव दुर्गा में पंचम मैया स्वरूप तेरा मैया है स्वरूप तेरा। पांचवें नवरात्रे को मैया पांचवें नवरात्रे को मैया होता पूजन तेरा। ओम जय स्कंद माता। तुम शिव धाम निवासनी महाविलासनी तू मैया महाविलासनी तू ही शमशान विहारिणी तू ही शमशान विहारिणी तांडवलासनी तू। ओम जय स्कंद माता। हमें अति दीन दुखी माँ कष्टों ने घेरे माता कष्टों ने घेरे। अपनी जान दया कर अपनी जान दया कर बालक हम तेरे। ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता मैया जय स्कंद माता। भक्ति शक्ति प्रदायिनी भक्ति शक्ति प्रदायिनी सब सुख की दाता। ओम जय स्कंद माता। प्रेम से बोले स्कंद माता की जय। हमसे पूजा में किसी भी प्रकार से गलती हो सकती है, तो इस प्रकार से हमें आरती कथा व सभी के अंत में माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरा उन अपराध को क्षमा करो। न तो मैं आहन करना जानती हूँ, न विसर्जन करना जानती हूँ, न ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ मैंने कम अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे जग माता, कामेश्वरी, सच्चिदानंदेश्वरी, परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। प्रेम से बोली माता रानी की जय।